छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मोती बाग में स्थित अवैध चौपाटी के विरोध में छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया है। छात्राओं का कहना है कि चौपाटी के कारण पढ़ाई में बहुत सारी परेशानियां होती है, जैसे कि शोर शराबा के कारण हम पढ़ाई नहीं कर पाते। चौपाटी में जो भी बनता है उसकी स्माइल के कारण पढ़ाई में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्कूल आने जाने में भी बहुत दिक्कत होती है। नगर निगम में आवेदन देने के बाद भी कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, इसलिए हम लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बताइए क्या क्या मांगे लेकर आप? हमारे स्कूल के सामने से जो चौपाटी लगाई गई है उसे हटाया जाए। और जब हम जैसे हमारी क्लासेस चलती रहती है तो यहाँ पर जैसे सब वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं सब खाने की, वो सब जंक फूड वो सब बनते रहते हैं, तो उसकी सारी स्मेलें से हमको बहुत परेशानी होती है। उसके बाद बहुत शोर होता है, उस सब से हमको बहुत परेशानी, डिस्टर्बेंस होता है। हम लोग को हमारी स्टडीज़ में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए हमें आंदोलन कर कि हमारे स्कूल के सामने से हटाए। हम लोग के स्कूल के सामने ये जो अवैध चौपाटी लगाते हैं उनको हटाने के लिए हम कुछ समस्याएं हो रही है जिसके कारण हटाने के लिए पढ़ाई में बहुत शोर होता है, बहुत शोर। छुट्टी के टाइम यहाँ पूरी चेयर्स लगी रहती है तो आने जाने में बहुत वो होता है। यहाँ तक पूरी चेयर लगी रहती है, बहुत रश रहता है, तो आने जाने में बहुत तकलीफ होती है, परेशानी होती है। दरअसल ये कर रहे हैं कि ये जो हमारे स्कूल के दीवार से चौपाटी लगाया गया है पूरा शुरू से आखिरी तक, ये दुकान यहाँ से हटाई जाए। और हम प्रशासन से ये अनुग्रह करना चाहेंगे, अनुरोध है कि ये तुरंत जितना जल्दी हो सके ये चौपाटी दुकान वगैरह सब हट जाए, ठेला गुमटी जो भी है सब हट जाए, ताकि यहाँ पर वो रास्ता क्लियर रहे और हमारे बच्चों को जो असुविधा का सामना करना पड़ रहा है उन असुविधाओं से बच सकें। और हम ये चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि निकट भविष्य में किसी प्रकार की घटना हो जाए और स्कूल को उसका नुकसान उठाना पड़े। और इस प्रकार की अगर कोई घटना होती है तो हमारे स्कूल का जो एडमिशन होता है उस पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। हमको इसका विशेष चिंता है, तो हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये जो चौपाटियाँ लगी हैं, ठेला है, गुमटी है, ये हट जाए। किस तरह की परेशानियां हो रही है? परेशानी ये हो रही है सर कि चूँकि ये कन्याशाला है, दीवार के पीछे में शराब की बाटलें फेंक दी जाती हैं और यहाँ पर जो बिरयानी चावल बनाया जाता है ना, उसका खुशबू अभी भी आप महसूस करते होंगे, उसकी खुशबू किस कदर आ रही है। यही खुशबू पूरा स्कूल कैंपस में जाता है, उससे बच्चों को पढ़ाई के दौरान खांसी आती है और वो डिस्टर्ब होता है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कोई गुमटी हो, ठेला हो और ना ये चौपाटी हो। हाँ, मैं मुकेश कुमार हूँ, मैं सालेम कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला का इंचार्ज प्रिंसिपल। देखिए, ये हम लोग खड़े हैं, कन्या शाला है सालेम, बहुत पुरानी शाला है, हम लोग सब यहीं से पढ़ के निकले हैं। और आज इसकी ये दशा है कि इसकी दीवार के साथ में इतनी सारे अवैध कब्जा हो चुका है और वहाँ पे हर तरह की चीज़ें बिक रही हैं। वहाँ दुनिया भर का कचरा होता है, वो कचरा तो होता ही है, साथ में कई तरह के लोग आते हैं जो कि दीवार से कूद के शाला प्रांगण के अंदर भी आ जाते हैं, जो किसी भी तरह से ना तो मतलब सेफ़ है और कुछ भी हो सकता है, चोरी भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। यहाँ पूरी लड़कियाँ पढ़ती हैं और छोटी लड़कियाँ हैं और इस पे मतलब ये समझ में नहीं आता कि शाला कैंपस की दीवार के साथ चौपाटी बनाने का औचित्य क्या है। अगर आपने कहीं से और से चौपाटी यहाँ शिफ्ट की है तो क्या सोच के शिफ्ट किए, क्योंकि यहाँ पर लड़कियाँ सब जाती रास्ता यहीं पे है, छोटी छोटी लड़कियाँ। आजकल हर तरह की घटनाएं शहर में हो रही हैं, तो और ऊपर से पूरा रोड का ट्रैफिक भी वो तो होता ही है। तो हम लोग सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि शाला कैंपस के बाहर ये चौपाटी हटाई जाए, हर तरह का अवैध कब्जा यहाँ से हटाया जाए। जी, सालेम कन्या शाला जो है, इसमें ये चौपाटी खुलने के बाद से ये हो गया है कि हमको कई बार यहाँ दारू की बोतलें अंदर मिलती शाला के अंदर। यहाँ जो निर्माण सामग्री रखी रहती है वो भी कभी चोरी हो जाती है रात को। और यहाँ पे जो हमने टॉयलेट्स इतने मुश्किल से सुधरवाए थे वो भी यूज़ कर रहे हैं रात को। तो यहाँ कौन आता जाता है, क्या हो सकता है, ये हम लोग खाली अनुमान लगा सकते हैं। हम सोचना भी नहीं चाहते कि किस तरह की घटनाएं लड़कियों के साथ हो सकती है। स्कूल के एक्स स्टूडेंट हैं और डॉक्टर हैं। इस स्कूल ने जितना काम किया है इन 100 सालों में
शायद अभी हिंदी माध्यम का कोई स्कूल नहीं कर पा रहा है। बहुत डॉक्टर्स बनी हैं यहाँ से लड़कियाँ, पूरे विश्व में फैली हुई हैं, पर आज ये अवस्था है कि हमें अपनी स्कूल को बचाने के लिए रोड पे आकर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि इन लोगों ने हमारी साफ़ की हुई दीवार पे पूरा कब्जा कर लिया, उस पे अपने शॉप्स लगा लिए। और जैसा मेरे जूनियर लोगों ने बताया कि ये भी सब यहीं के स्टूडेंट हैं, उन्होंने जैसा बताया तो आप समझ सकते हैं कि कोई सुनवाई नहीं है। 2 महीने पहले हमने कमिश्नर नगर निगम को दिया एप्लीकेशन, कोई सुनवाई नहीं। एसएसपी से मिली मैं, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। कलेक्टर से भी मिली, उनके यहाँ भी एप्लीकेशन दिया, पर कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ। कुछ लोगों ने तो, अब मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी, ये तक कह दिया कि कुछ नहीं हो सकता, आप लोग को जो बन पड़े आप लोग कर सकते हैं। तो अब हमें मतलब किसी से ना डरना पड़े, ऐसी व्यवस्था की जाए कि स्कूल सेफ़ रहे और यहाँ पे कोई कब्जा ना हो दोबारा। हमें किसी से और से मतलब नहीं है, ना किसी राजनीतिक दल से, ना किसी ऑफिस से, ना किसी से। स्कूल सेफ होना चाहिए। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28